आज हम लोग समझेंगे ऑसिलेशन में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हम आज के वीडियो में समझेंगे। और फिर उसके बाद टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसको भी आज के टॉपिक में हम कवर अप करेंगे। आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं वो है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब ना लास्ट वाले वीडियो में समझ लिया था कि एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इजीली समझ चुके थे। अब जो हमें निकालना है वो है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आपने फॉर्मूला पहले भी सुना होगा, होता है T = 2π√L/g। क्या होता है? T = 2π√L/g। अब आप यहाँ डायग्राम को ऑब्जर्व करना बेटा। डायग्राम को आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि आपको एक सेकेंड बेटा, आपको एक यहाँ पर रिजिड सपोर्ट दे रखा है, उससे आपने एक थ्रेड को बांध रखा है। उस थ्रेड को जब आपने मोशन अप्लाई किया, मतलब उसके नीचे डेफिनेटली एक वेट होगा, उस वेट को आपने जब थोड़ा सा पुश किया या रिलीज़ किया तो वो इस तरीके से मोशन करने करेगा स्विंग टाइप का, पेंडुलम टाइप का। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व करके चलिए कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जिसमें आपने बॉब को, वेट को लटका रखा है एक रिजिड सपोर्ट की हेल्प से। अब ये गया उधर, जैसे वो ऊपर की साइड गया, मूव करा उसने, तो उसने डेफिनेटली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमने यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट किया है। अब रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक चले गया, वो अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जाने के बाद उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो गया। रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या रहता है? उसको वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन में लेके आने के लिए। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इस डायग्राम में यहाँ से वो वापस रिटर्न जा रहा है। तो यहाँ उसने इस थीटा को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, एक है mg cos थीटा, एक है mg sin थीटा। क्योंकि बॉब के वेट के कारण जो लग रहा है वेट, वो कहाँ डाउनवर्ड लग रहा है mg, तो टेंशन जो है वो बैलेंस करेगा mg cos थीटा को, रीस्टोरिंग फोर्स बैलेंस करेगा mg sin थीटा को। और जो उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करी पेंडुलम ने, उसको हमने डिनोट कर दिया है y से, और जो स्ट्रिंग ली है आपने उसकी लेंथ ले ली l। तो आपको थ्योरी में दिख रहा है कि डायग्राम l इफेक्टिव लेंथ है, y डिस्प्लेसमेंट है, t टेंशन है, mg वेट है। फ्रॉम डायग्राम आपको क्लियर हो रहा है कि mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। F = -mg sin थीटा। Why I am taking -mg sin थीटा? क्योंकि बेटा जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो F = क्या मिलेगा? -mg sin थीटा। ठीक है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट, बट एंगल इज़ वेरी स्मॉल। एंगल जो है बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसको हमने साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस किया। थीटा का फॉर्मूला लगाया हमने आर्क अपॉन रेडियस, तो साइन थीटा यानी इक्वल टू थीटा = y/l। तो हम साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? y/l। अब हमें पता है दूसरा जो एक और फोर्स लगता है वो होता है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F = ma। दोनों फोर्स को इक्विवेलेंट करा हमने, तो ma = -mg y/l। m से m कैंसिल, a - g/l y। अगर आप g और l को कांस्टेंट कर दो, डेफिनेटली ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और मैं जो स्ट्रिंग लूँगी उसकी भी वैल्यू मैं कांस्टेंट रखूँगी। मैंने 5 मीटर 3 मीटर इतनी ली है तो वो कांस्टेंट ही हो गई। तो आप इसको देखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के, विच इज़ द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम यहाँ से हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का वो होता है T = 2π√y/a। फ्रॉम यूजिंग द इक्वेशन नंबर 4 हम यहाँ से y/a की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी? L/g। तो टाइम पीरियड यहाँ से क्या मिला बेटा? T = 2π/L/g। अब आपको मैं शॉर्ट में फटाफट इक्वेशंस लिख के बताती हूँ कि हमने कौन कौन सी इक्वेशंस यूज़ करी। सबसे पहले हमने देखा रीस्टोरिंग फोर्स जो आया वो आया mg sin थीटा। अब साइन थीटा स्मॉल है तो रिप्लेस हो गया थीटा से, थीटा की वैल्यू आई बेटा y/l। कैसे? क्योंकि एंगल होता है आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो F = मिला आपको -mg y/l। करेक्ट है, ये इक्वेशन मिल गई। माइनस साइन आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव मतलब अपोजिट रहता है, इसलिए शो कर रहे हैं यहाँ पर। अब बेटा y/l तो हमने ले लिया है यहाँ पर। अगर मैं इधर दूसरा फोर्स जो देखूँ, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक समझ में आ गई। अब मुझे पता है एक और फोर्स उस पर एक्सर्ट हो रहा है उसके मास और एक्सेलरेशन के कारण, वो होगा F = क्या? F = मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है,
अब ये हो गई इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट वाली और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो वो क्या मिलेगी आपको, इक्वेशन इस तरीके से मिलेगी, माइनस एम जी वाई बाय एल इक्वल्स टू एम ए। एम से एम कैंसिल, तो यहाँ पे आपको ए क्या मिला, माइनस जी वाई बाय एल। अगर जी और एल को आपने कांस्टेंट किया तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, जो कि कंडीशन होती है एसएचएम की। अब बेटा ये जो इक्वेशन है ना, एम से एम कैंसिल हो गया, यहाँ से आप वाई बाय ए की वैल्यू निकालो, तो ए को इधर ले जाओ, एल को ऊपर और जी को भी नीचे, तो यहाँ से आपको वाई बाय ए मिलेगा एल अपॉन में जी। ये क्यों निकाली आपको मैं बताऊंगी। अब मुझे पता है कि टाइम पीरियड जो होता है एसएचएम का वो होता है, जनरल फार्मूला जो होता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में वाई अपॉन में ए। तो अभी मैंने वाई बाय ए की वैल्यू क्या निकाली थी, एल बाय जी, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया सिंपल पेंडुलम का एल अपॉन जी। अब यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ग्रेविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके फैक्टर्स अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको पता ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के। अगर लेंथ को आपने हाफ किया तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का, उसमें टाइम पीरियड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट एल के, ग्रेविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस पे ऊपर जाते जाते ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है, टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम 2 सेकेंड होता है, ये याद रखना है आपको। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नाउ एक छोटा सा न्यूमेरिकल है बेटा, टू कीप द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज 2 सेकेंड ऑन द सरफेस ऑफ मून, देन द लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीजेज टू 1/6 बिकॉज ग्रेविटी इज ऑल्सो डिक्रीजेज। इसका पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, सॉरी ये पॉइंट था कि अगर आपको टाइम पीरियड सेकेंड पेंडुलम का क्या रखना है, 2 सेकेंड ही रखना है मून की सरफेस पे, तो आपको पेंडुलम की लेंथ है वो 1/6 टाइम्स कम करनी रहेगी। अब न्यूमेरिकल आता है कि आपको सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ को फाइंड करना है, तो आपको वेरी वेल नो कि टाइम पीरियड सेकेंड पेंडुलम का 2 सेकेंड होता है, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टी की वैल्यू रखी 2, तो 1 अपॉन पाई इक्वल्स टू अंडर रूट एल बाई जी। आप इसका क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए ताकि रूट हट जाए, तो 1 बाय पाई स्क्वायर एल बाई जी। पाई स्क्वायर मतलब हम उसको 10 ले सकते हैं ना, 3.14 होती है वैल्यू, तो आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अप्रॉक्स 10 तक तो आ ही रहा है। तो लेंथ की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से आपको 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। सो बेटा आज के टॉपिक में हमने देखा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, किस किस फैक्टर्स पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है। इसके साथ ऑसिलेशंस के जो मेन टॉपिक है वो हमने कवर कर लिए हैं बेटा, इससे लास्ट वाले वीडियो और इस वीडियो के अंदर। ओके बेटा, थैंक यू।